नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 1 महीना पूरा हो गया है, 1-2 दिन ऊपर ही हो गया है। जो लोग कह रहे थे कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितनी सारी महिलाएं हमारे साथ है। हरियाणा से भी है, पंजाब से भी है। आइए इनसे बात करेंगे। हाँ जी, कैसा चल रहा है आंदोलन? बहुत अच्छा चल रहा है जी। क्या क्या कितने दिन हो गए आपको? हमने जी आज 27 दिन हो गए। 27 मतलब जब शुरू हुआ तब से ही हो? तब से ही हूँ मैं। श्रीमती रमेश आंतिल, मुकीनपुर गांव से और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और भालगढ़ के पास हमारा 5 किलोमीटर गांव है। अच्छा, यहाँ हमारे को 25 किलोमीटर पड़ता है। डेली अपने पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। तो 1 महीना हो गया, सरकार मान नहीं रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम मना का मानेंगे। हम किसान हैं, हम जोतना जानते हैं तो उसको मनाना भी जाना है, उसको बनाना जानते हैं तो उसको तोड़ना भी जानते हैं। या अपनी इज्जत बचाने के लिए मोदी साहब मान जाएंगे, वरना हम फिर दिखा देंगे हम किसान क्या हैं। क्या दिखाओगे? जो कुछ आज तक दुनिया ने, जब 9 साल पहले हमने अंग्रेजों का राज अपने मेरे बड़े बुजुर्गों ने, जब 9 महीने तक हमने अपना वो धरना चलाया था, जब अंग्रेजों को बचाड़ा था, तो आज वही स्थिति आई हुई है। अगर मोदी साहब मान गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उनको दिखा देंगे। किसान के दिल में अभी तक तो नरमता है, जब हमारे दिल में, हमारी महिलाओं में क्रांति आ चुकी है। और श्रीमती रमेश आंतिल आपको बार बार ललकार रही है। अगर हिम्मत है तो हमारे किसानों के बीच आके वार्तालाप कर, पीठ पीछे वार करने छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं है जब अंग्रेजों को हमने पछाड़ा था और अपना भारत आज़ाद कराया था। वही दिन, वही स्थिति मोदी साहब ने ला के रख दी है। लेकिन बार बार उसको चेतावनी देना चाहते हैं। प्यार के मुताबिक भी समझाया है और हाथ जोड़ के भी नरमता से भी समझाया है। या तो मान जाएंगे, अपनी जिद छोड़ देंगे ना। हमारे चंदूनी साहब की एक बार इजाजत मानना चाहती हूँ। जब हमारे चंदूनी साहब हमारे को महिलाओं को कह देंगे जो तुम्हारा जी करे वो कर दे, तो करके दिखा देंगे। झांसी की रानी कोई कम नहीं थी और लक्ष्मीबाई भी कोई कम नहीं थी। तो वही श्रीमती रमेश आंतिल अपनी महिलाओं के साथ 26 जनवरी को झंडा फहराने किसान नेता जाएगा और उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। हमारी बात नहीं मानी तो वो तो कह रहे हैं कि जो 3 बिल है वो किसानों के हित में है, उनका फायदा। हमारा एक भी बिल हित में नहीं है। हम जब अनाज पैदा करते हैं तो हमारा 10 रुपए किलो आलू जाता है। अब जब हम बाजार में उस आलू को ये लेके आते हैं, जब साहूकार लोगों के पास आ जाता है, पूंजीपतियों के पास आ जाता है, तो 250 रुपए किलो और 250 रुपए धड़ी इन्होंने आलू बिकवाया था। जब हमारा धान पैदा किया है तो हमारा धान भी कोड़ियों के मूल्य उन्होंने लिया था। जब हमारे टमाटर पैदा किया था, हमारा रोड पे टमाटर पड़ता था। तो कहाँ है? हमने तो उनको कल का दिया आदेश परसों का दिया। जो हमारे बड़े हमारे को आदेश देंगे वो हम पालन करेंगे और उन्हीं पालनों के आधार पर हम हमारी नीति चलती रहेगी। बड़े शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है। अगर ये बार बार दिखाते हैं कि ये बेइज्जती करी, वो बेइज्जती करी, हमारे किसान किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं। सब बहन बेटी सब एक इज्जत से रखते हैं। लेकिन जब उपरबुद्धि यहाँ पे बढ़ते हैं तो सरकार की भी नीयत खराब है। सरकार क्यों नहीं देखती कि भाई इन किसानों को पजलाने के लिए, इनका धरना फजूल की बातों में बांटने के लिए हमारा धरने को बेकार करना चाहते। लेकिन हमारा धरना बेकार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, हम सब साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जय हिंद, जय किसान नेता। कुछ दिन पहले SYL का मुद्दा सरकार ने उठाया है कि जो पंजाब है, हरियाणा के जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब से वो SYL का पानी ले। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे भाइयों ने तो ये कह रखी है, तुम जब कहोगे जब तुम्हारे लिए पानी बिल्कुल आज कह देता आज है। हमने अभी पानी की इतनी जरूरत नहीं है ना। वो पानी को कहाँ रखेंगे? हम डूब जाएंगे। अब हमने जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले उपवास पर बैठ रहे हैं पानी। बीजेपी वाले बेटी झूठे हैं। ये मीठे रसगुल्ले खिलाना चाहे हैं और वो कड़वे करके खिलावा। हम इन्हें मीठे खवाओगे वो कड़वे होंगे। क्यों होंगे? इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बहला फुसला कर अपनी तरफ करा था। हमने सोचा भी कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, प्रधानमंत्री अच्छा बनेगा, हमारे हित में रहेगा। बार बार हमारे को किसान हितैषी बताता था अपने आप को, लेकिन किसान हितैषी नहीं, वो तो बिल्कुल बर्बादी हितैषी है। वो हमारे हरियाणा को बेचना चाहता है, उसको खरीदना चाहता है, लेकिन उसको खरीदने नहीं देंगे। जो पैंट पतलून पहनने वाला वो किसाना का हितैषी नहीं होगा कभी भी। आज तक ना हुआ है ना होगा, लेकिन उसको हम करके दिखाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे। एक माँ जननी वाली अपने बच्चे के दिल को समझ सकी है और जो आज
इतनी ठंड ठुरकती हुई सड़क पे मेरे भान भाई और मेरे माँ बाप और मेरे पिता तुल्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उसकी आंखों में शर्म नहीं है? उसके लाज नहीं आती? जब अपनी पतलून को वो कई करोड़ों में बेचता है तो हमारी फसल को बर्बाद कैसे कर देगा? हैं हम अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी खेती को उगाते हैं, तो हम इन पर अकेलों पर आज आने नहीं देंगे बेटा। जो लंगर यहाँ पे चलते हैं उसको देख के कहते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान के पास ऐसा कुछ मतलब है। प्रधानमंत्री की थे वो हवाई जहाजा में हेलीकॉप्टर में है, वो अंडा सारे का, वो गुट्ठी तक पैर है, वो जंजीर तक पैर है, वो कंगना के थी वहाँ कंगना रावत के बेटी हमने तो मेरा नाम था, हल चलाना सीख रहे, अपने आदमी रोटी पोना सीखा है, सब्जी बनाई, इनको इनकी इज्जत करी, इनके साथ है। उन्होंने तो जहाजों में हेलीकॉप्टर में बैठकर देश का भट्टा बटा दिया। हमारा देश आज 50 साल पीछे है। उसने बढ़ते किसानों का एक भी दाम नहीं बढ़ाया। उन्हें बनते प्रधानमंत्री ने बनते MLA MP की 5 लाख तनख्वाह करी, मेरे मजदूरों की किसी की करी है आज तक? हमारे दाम बढ़ाए हैं किसी की? पेंशन बढ़ाई है इन्होंने? किसी नहीं। 15 लाख रुपए खाते में आए हैं किसी के? क्या करा है उन्होंने सर पे एकतावादी कह समृति रानी वहाँ भर लिया पानी, वो पानी भरे जा डेली। 2 दिन पहले मोदी जी ऑनलाइन थे, किसानों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 12,000 दिए हैं किसानों के खाते। हमने ना चाहते हो कि 12,000 रुपये के ऊपर दरका हम उसने दे देंगे, पर जो हमारे किसान कह रहे हैं वही हमारे को दे दे, वो हमारे को दे दे, जो हमारे को देने कह रहे उसका तो डबल कर का मिश्र दे देंगे। और यो फोन पे जो कहा ना मन की बात अपनी बहू तक कर ले, जिसका 7 फेरे ले रखे हैं। हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, वो भी लगातार कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, MSP उनको मिलेगी। वो बेटा आज किसान हितैषी नहीं रहा था। ओम प्रकाश चौटाला जी थे और देवीलाल थे, अब वो नहीं रहा। वो किसान हितैषी बनके जब दिल्ली क्यूज करता था, ट्रेलियों को जोड़ के वहां जाता था विधानसभा में, आज कहाँ गई उसकी वो इज्जत? मैंने उसको ठुकरा दिया है और को बता रही हूँ। वो कहते हैं ना तेरे को उठवा देगा कोई या तेरे को भीतर डाल देगा, मैं आज छाती ठोक के कह रही हूँ। 58 इंच की छाती वाला मोदी बोल रहा है, ललकार रहा, और 36 इंच के सीने वाली रमेश अंतिल इसको ललकार रही है। दुष्यंत ना तू हमारा है और ना आगे तेरे को घुसने देंगे। और किसान भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम गांव गुलाचिका, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए। 10 दिन में क्या क्या देखा? आंदोलन में कैसा है? आंदोलन में आप देख ही रहे हो, आप सारे भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हो, देख ही रहे हो, लोगों का उत्साह देख रहे हो कितना है ना, आपसी भाईचारा देखो कितना है। जो 66 में इन्होंने हरियाणा में जो लकीर खींची थी ना, वो आज फेल हो गया। इनका जो राजनीति ने हमारे को एक दूसरे से बांटा हुआ था ना, हम बहन भाई एक दूसरे से कतराते रहे। ये हरियाणा पंजाब या देख रहे हो ना, हरियाणा वाले भी ये देखो, हमारी बहन भी खड़ी है, भाई भी खड़े हैं सारे। तुम आप देखो ग्राउंड के ऊपर भी कितने आदमी, यहाँ हज़ारों आदमी हैं। खट्टर साहब ये कह रहे हैं अभी हरियाणा का आदमी नहीं मुझे देखा, हरियाणा तो है ही नहीं। कौन कह रहा है खट्टर साहब हरियाणा नहीं है? खट्टर साहब आप अच्छी तरह देखें, आप पूरा जायज़ा लें भी हरियाणा है या नहीं है। लेकिन इन्होंने किसी की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली, वो सिर्फ बहन जी के कहने के मुताबिक भी जो इन्होंने अपनी वोट बैंक दुष्यंत ने या दूसरों ने बनाया था, लोगों को गुमराह किया था। अब लोग गुमराह नहीं करेंगे। कल मोदी जी भी किसानों के अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं, जितने करोड़ चला गया, जितने। आप ये बताइए भी ये लगता आपको भाई 2-2 हज़ार रुपये या डालकर या किसानों को बेवकूफ़ बना लिया जाएगा? जितनी भी जनरेशन है, जितने किसानों के बच्चे हैं ना, आने वाली पीढ़ी है ना, जो सारी एजुकेटेड है, सारी एजुकेटेड। लोगों को इस बात की समझ है कि ये बात नहीं करनी या ये बात करनी है। आप ये देखते जाओ, जिस आंदोलन को ये किसान भाई एकजुटता से आगे होकर चल रहे हैं और आगे होकर ही इसको जीत प्राप्त करेंगे। मोदी साहब ने जो काले कानून 3 पास किए हैं, इनको तुरंत रद्द किए। मैं तो ये सोच रहा हूँ भी आप ये देखिए भी प्रधानमंत्री एक देश के बहुत ऊंचे पद पर हैं, ये एक सत्कार योग
पद है जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग भी, हमारे देश के, आप भी समझते हो ना इस बात को, भी रिस्पेक्टेड स्थान है प्रधानमंत्री जी, सबसे ऊंचाई, मान सम्मान इतना होना चाहिए। आप देखो भी लोग इतनी भद्दी शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, इतना नीचे की तरफ मोदी जी को गाली या इससे इतने अपशब्द बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ भी मैंने किसी देश का ये हाल नहीं देखा जो हमारे का हो गया। मोदी जी को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा भी किसान, वो कह रहे हैं किसान वो चंद या ऐसे, उनको ऑल वर्ल्ड में किसानों का आप देख रहे हैं ना, 25 किलोमीटर पर चारों कुंडली बॉर्डर देख लो, ये देख लो 30-30 किलोमीटर, 40-40। तो आप 2 दिन रुको, हमारे पंजाब में वो शहीदी दिहाड़े चल रहे थे फतेहगढ़ साहिब में, वो आए हर साल उधर जाते हैं आते हैं, उसकी तरफ से आप अब देखना डबल 25 नहीं 50, और हम ये मोर्चा जीत कर जाएंगे। मोदी जी को ये चाहिए भी किसानों को, अगर किसानों के लिए बनाए ना बहन जी, वो बोल रहे हैं भी किसानों के सुख के लिए मैंने ये चीज़ बना दी, किसान कह रहे हैं भाई साहब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप बोलो भी भाई साहब ये ले जाओ, आपके लिए बनाए थे, आपके लिए बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत, मोदी जी को तो ये भी साथ बोलना चाहिए भी हाँ ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप ले जाएं, आपके हैं, आप हमारे हैं। अगर ये कह रहे हैं जिद, ये तो जिद होगी, एक जो प्रधानमंत्री है उस वहाँ कोई जिद का मसला नहीं होता, एक माँ होती है जो देश को चलाती है, ठीक है ना। अगर बच्चे कुछ मांग लें तो कोई बात नहीं, माँ बाप खुश होकर देता है बेटे कोई बात नहीं। अगर जिद भी कर लेना बच्चा, अगर घर में बंटवारे की तरफ ला लो, कुछ भी लगा लो, परिवार में अगर कोई बच्चा जिद कर लेता है ना, तो दूसरा अच्छा सियाना आदमी बोलता भी कोई बात नहीं, अगर उसने 2 पैसे फालतू ले लिए तो कोई नहीं, अपना है। तो मोदी जी ये आप देखो किसानों का, ये देखो हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप ट्रालियों के नीचे, आपने देखा ट्रालियों को, किसी को चाह नहीं है, ये ना देखें भी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ किसान खुशी के लिए बैठा है। 20-20 दिन हो गए, किसान को बहुत घर पर काम है, हर परिवार में वो समा गुजर चुका है, जितने भी मेंबर हैं उतने ही काम कर रहे हैं। तो ये देखो भी सारे परिवार हम यहाँ पर बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मोदी का ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। बहन जी ने आपको सारा विस्तार में बताया भी ये सारे आदमी वोटें लेकर जो कह रहे थे हम कि वो कह रहे थे दुष्यंत जी भी हम तो है ही किसान हैं भी, हम तो उन्होंने तो पार्टी की नींव ही किसान से रखी है। अगर सोचा जाए वो तो किसान, उनके दादाजी की तरफ बैक साइड अगर जाएं चौधरी देवीलाल की तरफ, तो किसानों की बदौलत ही वो सरकार में आए थे भी हम किसान हैं, तो किसानों ने उनकी पीठ के ऊपर चला था भी हम आपके साथ हैं। देवीलाल जी को देखो कहाँ तक पहुँचाया, दुष्यंत को भी हरियाणा निवासियों ने बहुत अच्छा 10 सीटें दी, लोगों ने दी हैं, लोगों ने अच्छे के लिए दी हैं ना। 2-3 दिन पहले भी उनका बयान आया कि अगर किसान आगे आए तो मैं बिचौलिया बनने के लिए तैयार हूं। अरे कब बनना है बिचौलिया, बनना कब है? 3 महीने पहले प्रोटेस्ट करते रहे किसान, 1 महीने से ऊपर की तरफ चल पड़ा, आज कब बिचौलिया बनेंगे दुष्यंत जी? अब हमारा पंजाब था पहले भी, ये हम भाई दूर थोड़े नहीं हुए थे, कभी भी नहीं हुए थे। पंजाब था, पंजाब ही बनकर रहेगा, और दिल्ली हमारी थी और हमारी रहेगी। मोदी की एकले की कोना जो प्रधानमंत्री बन रहा, उन्हें बार बार श्रीमती रमेश अंतिल 36 इंच के सीने वाली ललकार रही है। हिम्मत है तो मेरे किसानों के बीच आके वार्तालाप कर, न पीठ पीछे वार करा, तो वो दिन दूर नहीं है, तेरे को दिखा देंगे जहाँ से तू आया था। किसान यूनियन आपसे पूछना चाहूँगी, किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपको खालिस्तानी और आतंकवादी का वो टैग दे दिया सरकार ने। हाँ बेटा, पूरे देश का पालन पोषण करने वाला भी अगर खालिस्तान और पाकिस्तानी कहने लगा तो इस देश से बढ़िया मतलब प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिलेगा। अगर किसान जो अन्न उपजा के किसानों को खिलाता है, पालन पोषण करता है, अगर उसको ये कहने लगे ना भी हाँ भी ये खालिस्तान है, इनको तो विदेशों से, हमारे ये अपने कृषि मंत्री जी कहते थे विदेशों से इनको फंडिंग आ रही है। बेटा आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये किसान है ये पालन पोषण जब देश का करता है, आज तो हमारा खुद का आंदोलन चल रहा, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? दूध हमारा है, घर का है, दाल सब्जी हमारी घर की है, अनाज हमारा घर का है, सिर्फ चाय पत्ती है, चाय पत्ती के लिए हमारा बहुत से किसान साथियों की अभी फसल बिकी थी, पैसे आ रहे हमारे पास और पूरा कर रहे हैं हम। ये कहते हैं जी ये आंदोलन इन्होंने मतलब उस नीति पे ले गए, तो उस नीति पे हम नहीं ले जाना चाह रहे। ये किसान का आंदोलन और किसान इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। बहन देख, रोटी पोने वाली मेरे देवर की मैं रही, भाइया के पोची बांधने वाली इनकी बहन रही,
हमें किस चीज का डर है? एक बात ये है, ये बोल रहे हैं अभी ये आतंकवादी हैं या इनको फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से या चीन से, फिर तो निकम्मी सरकार है। देखो इनका हाल देखो, भी हमें फंडिंग हो रही है, ये क्या कर रहे हैं? बहन जी, हमारे घर में दूध हमारा, गेहूं हमारी, आटा हमारे पास है, दालें हमारे पास हैं, चावल, छोले, हर जो किसान बीजता वही है ना, वही यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। हम हमारे गांवों से अभी तो एनआर भाई उनका क्या देन दे सके, अभी तो वही चल रहे हैं। जो हमारा राशन है ना, वो तो साल साल का पेंडिंग पड़ा है। मोदी जी अगर ज़रूरत पड़ी जीरी भी यहाँ गाड़ देंगे, इतनी कोई बात नहीं है। किसान डटे रहेंगे, बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करेंगे। अगर मान लो, मुझे तो एक बात नहीं सरकार की समझ आ रही, इतनी बड़ी क्या कोई चीज़, नुकसान तो सरकार का भी नहीं है इसमें। आपके लिए मैंने कोई चीज़ बना दी, आप कह रहे हैं नहीं भैया ये चीज़ मुझे नहीं, मेरे मन को नहीं, अच्छी नहीं है इसमें, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी को क्यों नहीं ये बात समझ आ रही? इतना ऑल वर्ल्ड इतना शोर हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई सबको दे रहा है, खट्टर जी को भी दे रहा है, मोदी जी को भी दे रहा है। अंदर से डरे हैं ये, बस सिर्फ एक इनकी जान नहीं छूट रही, उसी बात पर अड़े हुए हैं। दो दिन पहले भी सीएम ने बोला है पंचकुला में कि जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पे वो तमाशा कर रहे हैं। बेटा ना, कविता जैन की खीर खा रखी है, उसकी खिचड़ी बनवा कर दलिया खा रखा है कविता जैन ने। कविता जैन ने जो उसको खिचड़ी बनाई थी उसमें मसाला डाल दिया तांत्रिकों वाला। और जो मोदी डर रहा है अमित शाह था, अमित शाह गुंडा इसका कर्जवान है। अडानी और मुकेश अंबानी इन दे रहा है, और उसकी आड़ में ये उसने भर रहे हैं, रांडे सांडे हैं। इनने क्या की जरूरत है बेटी? हमारे तो तरक्की लगते पाते, किताब दे दे, पेन दे दे, पेंसिल दे दे। ईरांडा ने तब बीरबानिया की इज्जत करनी कद सीखी थी, जब फेरे लिए थे बहुत बाचोड़े रांड करके बिठा दी थी। वही हमारी गल्ला रही की लुगाई हमारी गल्ला हो रहा है। देखो वो अंबाड़े का एक मिनट, जो सियाने खट्टर साहब क्या करे हैं पंचकुला में उनका 2 दिन पहले बयान था कि जो तमाशा चल रहा है वो ज्यादा दिन नहीं तो चलेगा। खट्टर साहब भूल गए, मनो दिक्का अम्बाड़े में भी हमारे क्या सीन कराया था, और अम्बाड़े से ही चल के आए थे, तो खट्टर साहब वो बात भूल गए। मनो दिक्का अब जल्दी याद करानी पड़ेगी उनको। अगर उनका कहीं भी आ गया, वो उनमें हिम्मत है ना, कहीं आगे रखे हो अपना प्रोग्राम, फिर हम दिखाते हैं उसको भी हम तमाशगिर हैं या मतलब आंदोलनकारी हैं, हम दिखाएंगे उसको। हरियाणा का किसी भी गांव में किसी भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे एमएलए, किसी को बढ़ने नहीं देगा, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और खट्टर साहब खास करते रहा है, अम्बाड़ा से बोल रहे हैं और गन्ना संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव है, उसके नाते से बोल रहे हैं। अगर आपको ये देखना है ना भी कहीं भी प्रोग्राम करना रहा ये तमाशगिर है, तो आप एक बार कहीं प्रोग्राम रख के देख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं भी हम तमाशगिर हैं या आप तमाशगिर हैं। तमाशगिर तो आप हैं, तमाशा तो आपने बना दिया, कानून आपने हमारे ऊपर थोप रहे। जब हमको किसी चीज़ का अच्छा नहीं लग रहा, क्यों भाई ज़बरदस्ती थोप रहे? बेटा एक बात बता, तू दुकान पे गई, तूने बोला भी मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो जब आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप क्यों लेंगे? अब ये किसान है, किसानों को कानून अच्छी नहीं लग रही, तो किसानों को क्यों ज़बरदस्ती थोप रहे? भाई जब खाने वाले आदमी को कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी उसको छोड़ दे, तो ये क्यों भाई ज़बरदस्ती करे? वो कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। हम विपक्ष के डरते हैं, मेरी बात सुनो। इसमें ये देखो सारे बीजेपी के वोटर, मैंने भी ये भाई जितने खड़े ना बीजेपी की वोट दिया, मैंने बीजेपी वाले ना, एक मिनट सुनो मैं, बीजेपी वाले कहीं ना ईवीएम में गपला करके नहीं वो मतलब प्रधानमंत्री बने या एमएलए बने हैं, उनको हम किसानों ने वोट दिया। आज उसका किसान दुखी है और सड़क पर है, और सड़क पर होने के कारण उनको ये बात बार बार ये चेतावनी है, अगर हम आतंकवादी हैं, हम विपक्ष के भड़कावे में आ रहे हैं, तो आप हमें एक बार आके यहाँ पे बता दीजिए भी कौन है। एक बार स्टेज पे आइए आप, हम देखिए उनका कैसे स्वागत करते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हिम्मत तो है नहीं बेटा उनके अंदर, वो यहाँ पर आकर स्टेज पे बोल देंगे? वो नहीं बोल सकते, मेरे को नहीं लगता वो बोल सकते हैं। हमने उनको पहले भी वोट दिया था। अगर आज उनके पास समय है, समय रहते इन कानूनों को रद्द कर दे, और रद्द करके हम भी अपना खुशी से अपने घर में जाए, परिवार में जाए, देश के लिए अन्न उपजाने वाला किसान अपने घर में जाए, उपजाए, तो ये तो अच्छी बात है। अगर ये इनको जल्दी सूझाए, अन्यथा इनकी मर्जी आर पार की लड़ाई करके जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें बलिदान देना पड़े, चाहे जो मर्जी होना चाहिए। अगर ये रोप लगाना मुख्यमंत्री साहब किसानों पे बंद करे, और अच्छी राजनीति से इन अपने किसानों को गले लगाए। और बुरा व्यवहार आपने किसानों के साथ इतना कर चुके हैं, आपको मालूम है, सड़कें खुदवा दी, हर चीज़ का उपयोग किया, कोई कसर बाकी नहीं है। अब इनके सब्र का बांध टूटने वाला है, इनका सब्र ना परखो, ना देखो, इनको अच्छे तरीके से हैंडल करो, और इनको आतंकवादी मत कहो, ना हुड़दंगबाजी करो। सरकार तो मान नहीं रही, अब आगे क्या करेंगे किसान, क्या रणनीति रहेगी? देखो किसान तो डटा हुआ है, डटा रहेगा कितने दिन तक? जब तक इनका मन करे,
जब तक जितनी सदियां चलना है चलता रहे, पहले चल रहा है अब भी चलेगा, वैसे ही चल रहा है, चलता रहेगा जब तक इनका मन करे। जिस दिन तक हमें 3 कानून की वो लिस्ट है ना, जो वो हम ट्रैक्टर पर रख के पंजाब को लेकर जाएंगे। ये कह रहे हैं भी ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं या किसान शरारत कर रहे हैं। शरारत उस जो बुजुर्ग आदमी पहले कहते होते थे भी जो छड़ा आदमी होता है ना, उसको कोई कमरा किराए पर नहीं देता, हमने तो देश दे दिया, देख लो हैं। बात ये है अभी जो परिवार में रहता है ना, जिसको माँ का, बीवी का, बच्चों का, वो बहुत, आप भी अपने मदर फादर के पास रहते हो, बहुत प्यार और खिंचाव होता है, उसका सिस्टम ही और हो जाता है। जो आदमी परिवार में है ना, उसका परिवार को पालने का उसको मालूम है भी सुबह मैंने कमा कर लाना, शाम को खाना है। इनको कुछ नहीं मालूम है, ये तो ठीक ठाक ही है। बस ये हमें ना बोले भी ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं या किसान शरारत कर रहे हैं। शरारती तो आदमी मैंने आपको बोल ही दिया भी वो होते हैं जिनका हमारे गाँव में कोई रह जाए ना आदमी शादीशुदी के बिना, तो कई बार वो गली गली में तो उसको ऐसे ही बोलती हैं। आदमी छड़ा बोलता है, आदमी बोलता है भी उसको भाई वो रह गया ना बिना शादी, वो छड़ा रह गया भाई। और जो लुगाई होती है और उसको रंडवा बोलती है। अब ये तो आम भाई तो जितने हमारे तरफ से तो छड़े हैं, ये खट्टर भी छड़ा। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਰੋਂ ਹੀ ਠਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, उन्होंने ही ठाल ले वे। हाँ जी, आप बताइए कैसे मानेगी सरकार? मानने की ये जूते से मानने की, ऐसे नहीं मानती। ये है ना, मैं बताता हूँ आपको सारी डिटेल। ये 12 बजे तो रात के इसको अपनी लगाई छोड़ी मोदी साहब को। जो सा ये हमारे देश ने ये प्रधानमंत्री बना के बिठाया, जात का ये जलाया, इसको ये नहीं पता भी इसको ये ताना तनवा देंगे इसका वापस। जिस तरह ताना तनवाया था पहले तनता था ना, उस तरह ताना इसका तनवाएंगे। और ये कट्टर साहब है ना, कट्टर साहब, ये अपना जसवंत है, जसवंत उसकी लगाई आ, उसकी लगाई आई जसवंत, हाँ जी उसकी लगाई आ। जिस तरह उस लगाई ना भी कह देना भी यूँ काम करना, उस तरह वो काम करता है कंजर। उसको ये नहीं सोचा भी ने किसान तेरा बाबा सेंटर के अंदर ऊपर नड़ाया था, गद्दी पर किसको नड़ाया था, उसकी देन। हाँ, इस कंजर को तो देन मार गई हमने, और कुछ नहीं है। हमने देवीलाल की उसमें देवीलाल जम के मारा। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो किसानों के साथ हूँ। उसका काला मुंह करेंगे और गधे के ऊपर बिठा के ना उसका जुलूस काटेंगे, उसका जुलूस काटेंगे हम। और कट्टर साहब ने ना पाकिस्तान का था, ये हमारे बुजुर्गों को गोद लिया था, ये हरियाणा वाले को और पंजाब वाले को, इसको भी पाकिस्तान भेज के आठेंगे। और मानना कहता है उग्रवादी हैं, खड़कू हैं, और उग्रवादी है पक्का खड़कू है। वो अम्बाड़े में जावा था, अम्बाड़े में जूत लगे और काली झंडियाँ दिखाई, उसके कार पर काली झंडी बांधी मार बंदाना। कुलक्षेत्र के अंदर वहाँ नहीं घुसने दिया, करनाल के अंदर नहीं घुसने दिया, उसने कहीं भी घुसने नहीं देंगे हम जब तक ये और फिर अगली बात ये इन रांडा ना, इन कंजरा ने यूँ नहीं सोचा भी थारे हाथ में गुलाम दे दिया, कम से कम थम रांडे हो गया, ये इसका मतलब लगाइए सर पर रखी नहीं गई, हम देश में कितने चला लेंगे, कैसे चला लेंगे ने। अच्छा फिर अगली सुन लो, इनको जो से 3 कानून करे नए पास, इनको लंच भी करे होगा, दोपहर में लंच भी करे होगा ना। उस टाइम मोदी साहब को ये तो सोचना था भी थाली के अंदर खाना रखा, उस कंजर को ये सोचना था किसकी देन है ये खाने के माँ, उस कंजर को ये सोचना था किसको खाना बनाया है, ये किसने बनाया। अब आगे क्या होगा? आगे देखो जी, यू आना अभी हमारी मीटिंग नहीं रुक जाओ, ये है ना, ये पहले तो गोरे थे अंग्रेज, 9 महीने पूरा चले था हमारे बूढ़े का, ये ने काले अंग्रेजा, इनको भी गोरे अंग्रेजा की तरह इनको भी उरे से काट कर बैठेंगे इस देश में से। बाकी डटे रवांगे जी, ये ना इतने थोड़ी भी ने अपने 3 कानून वापस नहीं लेगा ना, इतने थोड़ी पूरे से जाएंगे नहीं। अरे एक और मैं मोदी साहब से कहना चाहता हूँ, मोदी साहब चाहते हमारे बीच में आकर जितनी भी इसकी मिलिट्री या जितने भी अफसर हैं इसके सारे को हमारे बीच में जाकर खाना खिला लो, यानी हमारे पब्लिक को खाना खिला दो एक टाइम, यूँ भी छूटा उसकी जाओ। जी आप बताइए क्या कहना। मैं अम्बाड़ा से, देखो बीजेपी का इतना बहिष्कार हो चुका है कि स्वयं मुख्यमंत्री को, सीएम को चोरी छुपे रात को प्रोग्राम करने पड़ते हैं। इनकी औकात नहीं है कि दिन में कहीं प्रोग्राम कर लेगा। जनता इनसे इतनी दुखी है।
हमारे वहाँ इन्होंने प्रोग्राम किया है, अभी हमेश नगर में रात को नाइट में छुप के प्रोग्राम किया है। इनकी औकात नहीं है कि अब किसान के सामने आके दिन में प्रोग्राम कर ले। इतना भयभीत हो अब गए। आगे रिजल्ट सबको पता है क्या है। डटे रहेंगे जी हम जितना टाइम, ये ना सोचो जब तक भी किसान आंदोलन चलेगा। मोदी साहब आज मान जाए तो अच्छा है, 10 दिन बाद मान जाए, 20 दिन बाद मान जाए, हम डटे रहेंगे। सब कुछ कंप्लीट है। ये देखो कितनी कृपा, वाटरप्रूफ टेंट लगा लिए हैं, पीछे देखा आपने, जितना भी है 10 किलोमीटर तक जितनी भी सब कुछ कंट्रोल। हमें जितने दिन भी डटना पड़े हम जीत कर ही जाएंगे। बस आगे जो रणनीति है बेटा वो बता आगे जो रणनीति है, अभी हमारे जो दूसरे स्टेटों से हमें मतलब साथ मिल रहा है, जैसे अभी कल भी हमारे उत्तराखंड से किसान आए हैं। आगे हम हरियाणा दिल्ली को तुरंत जो मतलब 5-7 दिन के अंदर बिल्कुल बंद कर देंगे और कहीं भी दिल्ली में घुसने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई हो। लेकिन जब तक आप मतलब ये हमारा हक नहीं मानता, ये कानून ये जो मान 3 काले कानून बनाए हैं इन्होंने, आप समझते होंगे काले कानून किसको बोलते हैं, जो इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये जब तक ये रद्द नहीं करते हैं तब तक हम मतलब उसको दिल्ली को ऐसे ही रहेंगे। और अगला अल्टीमेटम ये भी हो सकता है अभी अगर 26 जनवरी तक मान जाए तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को झंडा पे रहेंगे। चलिए देखिए, ये किसान थे, इन्होंने बता दिया है कि जी मार्च के बीच हमें इतने लावेंगे जी धरना। अच्छा। जब तक उगर नहीं आता जब तक हमें जानते ही नहीं हिल के। ठीक है। चलो देखिए, किसानों ने बता दिया है, सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और आगे की रणनीति भी आपको बता दी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये दिल्ली को भी पूरी तरह बंद कर रखेंगे, पूरी तरह से बंद कर देंगे। आप बने रहिए मेरे यानी प्रीति कादयान के साथ। नमस्कार।